नाज़रीन, जब से अमरीका तालिबान की ईमान की कुव्वत की बदौलत शिकस्त खाकर अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर हुआ है, जब से भारत को अपनी फिक्र लाहिक हो गई है। भारत न सिर्फ अपना सरमाया अफगानिस्तान में लगा चुका है, बल्कि अफगानिस्तान के रास्ते वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में भी मसरूफ रहा है। अब उसे अपने मुस्तकबिल की फिक्र लाहिक है, क्योंकि अफगानिस्तान की भाग दौड़ बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर तालिबान के हाथ लगने वाली है। गुफ्तगू का सिलसिला मजीद जारी रहेगा। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दें। तो नाज़रीन, बात हो रही थी तालिबान की और भारत की। तालिबान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की भारतीय कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। ये सिलसिला 7 माह कबल शुरू हुआ था। अब मुल्ला ब्रदर्स समेत बाज़ ग्रुपों से राब्ते किए गए हैं। तालिबान को तकसीम करके ताल्लुकात बनाने की कोशिशें नाकाम होंगी, ये कहना है अमजद शुएब का। दिल्ली को तन्हा रह जाने का खदशा सताता है। हमें अमन से मुताल्लिक भारतीय शातिराना गेम को समझना होगा। शातिर भारत ने अफगानिस्तान में होने वाली तब्दीलियों को मद्देनजर रखकर तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिशें तेज कर दी। इस सिलसिले में भारत ने मुल्ला ब्रदर समेत तालिबान के बाज़ ग्रुपों से राब्ते किए हैं। भारत की ये कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं, इस हवाले से स्ट्रेटेजिक उमूर के पाकिस्तानी माहिरीन की मुख्तलिफ आराएं हैं। इस हवाले से भारत ने तालिबान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें तकरीबन 7-8 माह कबल शुरू कर दी थी, जब दोहा में तालिबान से अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा था। बाद अज़ाब अमरीकी सदर ट्रंप के साथ तालिबान का मुआहदा हो गया, जिसमें अमरीकियों का अफगानिस्तान से इनक़िला शामिल था। तो भारत की जानिब से तालिबान के साथ राब्तों की कोशिशें बढ़ गईं और अब कुछ अरसे से इन कोशिशों में मज़ीद तेज़ी आई है। ज़राए ने बताया, तालिबान से ताल्लुकात बेहतर बनाने का मशवरा अमरीका ने भारत को दिया था और इसे बावर कराया कि अफगानिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हो रहे हैं। आज नहीं तो कल तालिबान का काबुल पे कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे में तालिबान से ताल्लुकात बेहतर बनाना भारत के लिए ज़रूरी है, जिस पर भारत ने कबल अज़ीं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी और बाद अज़ा सफारतकारों के ज़रिए राब्तों की कोशिशें शुरू कर दी। जर्मन खबर रसा एजेंसी DW में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने हाल ही में मुल्ला ब्रदर से भी राब्ता किया है और ये कहा कि तालिबान के हवाले से नई दिल्ली के मौक़िफ़ में गैर मामूली तब्दीली इसलिए भी आ रही है कि खित्ते के मुतअद्दिद ममालिक और अहम आलमी ताकतों ने काबुल पर मुस्तकबिल में तालिबान की मुमकिना हुकूमत के पेश नज़र अपनी पॉलिसियों में तब्दीलियाँ लाना शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ नई दिल्ली के राब्तों का सिलसिला फ़िलहाल बड़ी हद तक भारतीय सिक्योरिटी अहदेदारों और तालिबान के इन ग्रुपों और रहनुमाओं तक महदूद है, जो बज़ाहिर पाकिस्तान और ईरान के ज़ेरे असर नहीं है। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया है, भारतीय वज़ारत में जॉइंट सेक्रेटरी JP सिंह का गुज़िश्ता माह का दौरा काबुल इन्हीं कोशिशों की कड़ी था। स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिर कमर आगा ने DW से बात करते हुए तालिबान से बातचीत करने के लिए भारत पर उस वक्त काफ़ी दबाव है, क्योंकि इस बात का कभी इम्कान है तालिबान इक़्तिदार में आ सकते हैं। भारत के अंदर सफारतकारों का एक बड़ा ग्रुप तालिबान के साथ बातचीत का हामी है। चूँकि खित्ते के कई ममालिक ने तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है, ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि वो तन्हा रह जाए। नाज़रीन, अफ़गान न्यूज़ एजेंसी तुलू ने भी अपनी रिपोर्ट में भारत की जानिब से तालिबान के साथ राब्तों की तस्दीक की है। अब ऐसा भारत क्यों कर रहा है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ऐसा भारत क्यों कर रहा है। भारत को अपनी पिटाई का खौफ है। आज भी अफगानिस्तान के अंदर हिंदू कश के नाम से पहाड़ मौजूद हैं। हिंदुओं को जब भी मार पड़ी है वो अफगानियों के हाथों पड़ी है। अहमद शाह अब्दाली हों या और दूसरे मुसलमानों के रहनुमा, इन लोगों ने खूब मार लगाई है, भारत की चमड़ी उधेड़ दी है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान पर भी दबाव डाला जाता है कि वो भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाए। लेकिन अब
حالات اس طرح کے ہیں کہ پاکستان کا اپنا ایک گروپ ہے جس میں چائنا شامل ہے، جس میں رشیا شامل ہے، اور کسی حد تک ایران بھی اس گروپ میں شامل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ کے حالات کیا ہوتے ہیں اور کس نہج پہ جاتے ہیں، کیونکہ حدیثوں کی بات اگر کی جائے تو ایک غزوہ ابھی ہونا باقی ہے جسے غزوہ ہند کہا گیا ہے، جس کی احادیث موجود ہیں، اور دیکھتے ہیں اس سلسلے میں بیک ڈور ڈپلومیسی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا کچھ نئے حالات ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ موضوع پہ مزید بات ہوگی۔